अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी अकेडमी चैनल। आज हम करेंगे मैट्रिक के सिंपल पेंडुलम फर्स्ट चैप्टर जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर एक्चुअली बात यही की जाएगी कि जो कि रिसेंटली आपके पास प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम भी एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मोस्ट फेमस यू कैन से टाइप है आपके पास, ठीक है। तो उसके अंदर हम यही मोशन को डिस्कस करेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो किस तरह से अपनी फिक्स पोजीशन पे रहकर आपके पास टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपके सामने डायग्राम भी मैंने एक बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं हमने एक बॉब जो है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी के साथ आपने जो है एक बॉब हैंग किया होता है, एक गोल सी बॉल होती है, इसको बॉब का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसकी मोशन जो है कि इसकी इस मीन पोजीशन के अक्रॉस ही वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो इस मीन पोजीशन के क्रॉस ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जाएगा और अपनी जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है उसके क्रॉस पोजीशन के दोनों पर वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे इन द टर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो भी एक्चुअली आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो इसके कुछ फर्दर मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक्चुअली आपके पास मीन पोजीशन पर एक्सट्रीम और जो आपके पास बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और जो एक मीन पोजीशन है इसके ऊपर रहकर आपके पास कुछ किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, इसकी वेलोसिटी आपके पास, इसकी स्पीड और इसकी एक्सेलरेशन की हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक जो फैक्टर आएगा वो वेलोसिटी का आएगा और सेकंड जो फैक्टर यहाँ पर जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है वो आपके पास इसका एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से सिंपल पेंडुलम के अंदर जो है वो आपके पास वेरिएट करते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं। तो अगर देखा जाए कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कवर होना, ठीक है। इन यूनिट टाइम आपके पास किस तरह से आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ठीक है, उसको वेलोसिटी कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिससे हम आसान अल्फाज में अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस कांसेप्ट्स कह सकते हैं कि आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो इट मींस कि वहां पे वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, ओके। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट अपनी इसको फर्स्ट टाइम अगर हम इसको यहां से लिफ्ट करके यहां पर जाकर अगर छोड़ देते हैं तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या करेगा, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, ओके। वो अपनी मीन पोजीशन पे आकर रुकेगा नहीं, जबकि फर्दर अपनी जो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव कर जाएगा, ओके। तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है अपनी ऑसिलेटरी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो यहां पर आपके पास सबसे मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो आपके पास कहां पर होगी, इसकी मेन पोजीशन पर। मेन पोजीशन पे आपके पास हमेशा जो है वो, चाहे अगर आप स्प्रिंग सिस्टम की बात कर लें या सिंपल पेंडुलम की बात कर लें, बहुत केसेस में आपके पास जो है वो जो स्पीड होगी मैक्सिमम वो आपके पास इसकी मेन पोजीशन पे होगी, ओके। और जब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी वहां पर आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो उसकी मिनिमम होगी, ठीक है। तो जो मिनिमम वेलोसिटी आपके पास होगी वो आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी इन द टर्म्स ऑफ, अगर बात की जाती है वेलोसिटी की, मिनिमम एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन बट मैक्सिमम एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पर मिनिमम जबकि मीन पर आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। कुछ इसी तरह से अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी है तो इट मींस कि ऑब्जेक्ट यहां पर जो है वो आपके पास पीक वैल्यू पर मूव करेगा, ओके। और अगर एक और फैक्टर यहां पे देखा जाए, जब आपके पास ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जा रहा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, ठीक है। जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी और यहां पर आपके पास वेलोसिटी के अंदर रैपिड चेंज आएगा, यानी कि बहुत तेजी से आपके पास जो वेलोसिटी चेंज होगी, ओके। तो जब यहां से वेलोसिटी इंक्रीजिंग बहुत ज्यादा डिक्रीजिंगली चेंज होगी तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज भी ज्यादा आएगा, ओके। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो है वो स्पीड उसकी कम हो रही है, सो दैट्स व्हाई आपके पास वेलोसिटी का चेंज भी ज्यादा होगा। और इसी वजह से मैं यहां पर बोलूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। का आपके पास जितना ज्यादा वेलोसिटी का चेंज होगा इट मींस कि एक्सेलरेशन आपके पास उतना ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस होगा, ओके। तो इट मींस कि आपके पास जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां पर आपके पास एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास मैक्सिमम, ठीक है। बिकॉज कि वहां पर आपके पास वेलोसिटी काफी ज्यादा चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी काफी ज्यादा चेंज हो रही होगी तो इट मींस कि वहां पे एक्सेलरेशन आपके पास ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह से अगर हम मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम क्या है ये आपके पास एक्सेलरेशन और मिनिमम आपके पास क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। ये आप काइंडली ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो अगर मेन पोजीशन की बात की जाती है तो मेन पोजीशन में मैंने कहा कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो चूंकि मैक्सिमम होने वाली है, इट मींस कि वहां पर आपके पास वेलोसिटी का चेंज काफी कम ही आएगा, कांस्टेंट टाइम तक वो मूव कर सकता है, यू कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इट मींस कि अगर आपके पास वेलोसिटी का चेंज अगर कम है सो दैट्स व्हाई यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम।
ओके क्योंकि अपनी मेन पोजीशन जब ये पास करेगा इट मींस कि अपने उसने तकरीबन उस पोजीशन पे वो आ चुका है जहां से अपनी वो उसने मोशन स्टार्ट की थी, एक्चुअली जहां पे वो रेस्ट पोजीशन में उससे वहां पर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक सिंपल पेंडुलम के थ्रू भी आप बड़े इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके साथ साथ आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी इतना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।